सोचिए, अगर कभी भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है, भगवान न करे कि ऐसा दिन आए, तो भारतीय नौसेना का यह परमाणु हमला करने वाला अदृश्य योद्धा INS अरिघात किस तरह से दुश्मनों के लिए कहर बरपा सकता है। जब यह घातक पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में उतरकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, तो दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अपने भीतर छिपाए परमाणु हथियारों से लैस INS अरिघात सिर्फ एक बटन के दबने का इंतजार करेगी और फिर जो विनाश मचेगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दुश्मन के बड़े से बड़े सैन्य अड्डे और रणनीतिक ठिकाने पल भर में तबाह हो जाएंगे। समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले इस अदृश्य योद्धा का आक्रमण इतना भीषण होगा कि दुश्मन के पास पलटवार का मौका भी नहीं बचेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इस सबमरीन पर क्यों बात कर रहे हैं। आज हम इस घातक परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 अगस्त को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इस नवेले योद्धा को सलाम करते हुए आज हम इसकी कहानी, इसकी ताकत और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले INS अरिघात के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यह वीडियो उन वैज्ञानिकों और नौसैनिकों को समर्पित है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पनडुब्बी को तैयार किया है। INS अरिघात का निर्माण एक लंबे और जटिल प्रक्रिया के बाद हुआ है। यह भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। यह पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस है और विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत बनी है। INS अरिघात की सबसे खास बात यह है कि यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। यह पनडुब्बी 750 किलोमीटर की रेंज वाली 24 के 15 सागरिका मिसाइलें या 3500 किलोमीटर की रेंज वाली 8 K4 मिसाइलें तक ले जा सकती है। इस सबमरीन का वजन 6000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। INS अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। नहीं समझ में आया? चलिए आसान भाषा में समझिए न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। इसे हम भारत और पाकिस्तान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। परमाणु हथियारों को छोड़ दें तो सैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान पर काफी भारी है, यानी युद्ध हुआ तो भारत की जीत तय है। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने का प्लान बनाने में जुट जाता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले क्या सोचेगा? इसका जवाब है कि ऐसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता होगी कि अगर वह परमाणु हमला करता है तो भारत भी जवाब में उस पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। इस तरह पाकिस्तान खुद भी तबाह हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान भारत पर इतने ज्यादा परमाणु बम गिराने का प्लान बनाएगा कि भारत की जमीन पूरी तरह तबाह हो जाए और वह पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की स्थिति में न रहे। इधर भारत पहले से ऐसे किसी परमाणु हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता को बचाए रखने की तैयारी किए बैठा होगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, परमाणु बमों से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ऐसी जगहों पर तैनात रखना जो परमाणु हमले के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दे सकें। ऐसी जगहों में ऊंचे पर्वतीय इलाके, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप और मिसाइल छिपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड साइलोस यानी भूमिगत ठिकाने शामिल हैं। दूसरा तरीका, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों और विमानों से परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत डेवलप करना है। इनमें खास ध्यान परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों पर दिया जाता है, क्योंकि युद्धपोतों को तलाश कर डुबोया जा सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में गोता लगा रही पनडुब्बी को तलाशना आसान नहीं।
इस तरह साफ है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। मान लीजिए कि कभी चीन के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में INS अरिघात दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर उनकी सामरिक ठिकानों को निशाना बनाएगी। ये पनडुब्बी दुश्मन के इलाके में बिना किसी चेतावनी के प्रवेश करेगी और उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को पल भर में ध्वस्त कर देगी। इसका हमला इतना अचानक और भीषण होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। परमाणु मिसाइलों से सुसज्जित INS अरिघात की एक झलक ही दुश्मनों के लिए काल बन जाएगी। INS अरिघात भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ये पनडुब्बी भारत की सामरिक सुरक्षा को नए आयाम देने के लिए तैयार है। इसकी उपस्थिति से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा INS अरिघात का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पनडुब्बी भारत की जल सैनिक शक्ति को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हमें गर्व होना चाहिए उन भारतीय वैज्ञानिकों पर जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस अद्वितीय पनडुब्बी INS अरिघात को तैयार किया है। ये पनडुब्बी न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगी, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देगी कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। यह हमारे देश के वैज्ञानिकों और नौसैनिकों के समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।